हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सेक्टर 114 का कंप्लीट रिव्यू। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो VSR मॉल है और मेरे ठीक सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा 114 सेक्टर है। जो अगर आप मास्टर प्लान देखेंगे तो 114 सेक्टर प्योरली कमर्शियल सेक्टर है और अगर आप पूरे मास्टर प्लान में देखेंगे तो बहुत लिमिटेड सेक्टर्स है जो कि कमर्शियल सेक्टर्स है। एंड दैट इज द रीजन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही प्रॉपर्टी में, सही लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं सामने SCO के प्लॉट्स दिख रहे हैं। और अगर इस पूरे 114 सेक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर कमर्शियल SCOs आएंगे, प्लॉट्स आएंगे, बिल्डिंग्स आएंगी, प्लस 2-3 यहाँ पे हाई स्ट्रीट है, जैसे एक VSR मॉल ये हो गया। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो उधर एक निमई का हाई स्ट्रीट है, फिर उसके साथ में चिंटल का कॉर्पोरेट ऑफिस पार्क है। तो ये जो सेक्टर है प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे ये मोस्टली यहाँ पे SCOs हैं, शॉप कम ऑफिस, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है SCOs का, कि आपको SCO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो क्यों करना चाहिए। तो देखिए, पहला फायदा तो ये है कि यहाँ पे आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिल रहे हैं और 100% लैंड ओनरशिप के साथ मिल रहे हैं, और ये फ्री होल्ड प्लॉट है बाय द वे। सेकंड फायदा क्या है यहाँ पे, कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये आपके सामने दिखेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, आप देख सकते हो बहुत सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे आज की डेट में अगर आप देखेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स सेल हो रहे हैं, तो वो उसका जो रेट है वो 15,000 से लेके और 21-22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भी रेट है। और यहाँ पे जो आपको कमर्शियल प्लॉट मिल रहे हैं जिसका अच्छा खासा FAR आ जाता है, जहाँ पे आपके पास परमिशन होती है बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर बिल्ड करने की। तो यहाँ पे आपको अगर पर स्क्वायर फीट रेट की कैलकुलेशंस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल से सस्ते में आपको यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाती है। थर्ड बेनिफिट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो बहुत ही लो मेंटेनेंस वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये SCOs की है। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो अगर एक रेंटल इनकम चाह रहे हैं फॉर जनरेशंस, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन SCOs को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर बेनिफिट्स हो गए आपके शॉप कम ऑफिस के SCOs के, जहाँ पे आप बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट पे आप शॉप्स बना सकते हो, ग्राउंड और फर्स्ट पे ऊपर आप ऑफिस स्पेस के लिए भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो, और या फिर रेस्टोरेंट्स को या स्पा को या फिर गाड़ियों के शोरूम्स को, उस टाइप के जो भी बिजनेसेस हैं उनके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ 5-6 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं SCOs के। तो पहला प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में अगर आप देखेंगे पारस के SCOs हैं, और यहाँ पे भी अभी आप यू कैन सी कंस्ट्रक्शन चल रही है। सेकंड फेज अगर आप देखेंगे, सेकंड प्रोजेक्ट, तो ये MR का लैंड है, ये लगभग 17-18 एकड़। तो इसमें इन्होंने 2 फेज के अंदर लॉन्च किए थे प्लॉट्स। फेज 1 की डिलीवरी हो चुकी है, फेज 2 का भी काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं फोर्थ प्रोजेक्ट की, तो इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे वो उल्टा U बना हुआ है ब्लैक कलर का, तो वो MCM के SCOs हैं। फिफ्थ अगर उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे माउंट कार्मल स्कूल है, उसके बिल्कुल अपोजिट स्पेस ग्रैंड सेंट्रल था, उसके प्लॉट्स हैं, उसका भी पोजीशन लगभग आ चुका है। उसी रोड पे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो M3M का एक और प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे करके, एक्सप्रेसवे मार्केट, तो वो एक प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे 5-6 मेजर SCOs के प्रोजेक्ट हैं। तो अगर आप इसमें बहुत लिमिटेड स्टॉक्स बचा हुआ है, लिमिटेड प्लॉट्स बचे हुए हैं, क्योंकि इसको टाइम हो गया है थोड़ा सा लॉन्च हुए। तो अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं, जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कल को ये क्यों चलेंगे, तो मेजर एक लोगों के माइंड में एक सवाल होता है कि ये चलेंगे क्यों चलेंगे। तो देखिए, अगर आप देखेंगे वंस अगेन लेट मी शो यू कि जो जितनी भी आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स दिख रही है, यहाँ पे लगभग 5,000 से 10,000 फैमिलीज आज प्रेजेंट रह रही हैं, इतने फ्लैट्स हैं। और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो मिनिमम 1.5 करोड़ से लेके और 8-9 करोड़ तक के फ्लैट प्लस विलास में रह रहे हैं, और जिनकी बाइंग पावर, परचेजिंग पावर काफ़ी अच्छी है। और फ्यूचर में यहाँ पे ये लोग ही शॉपिंग करने आएंगे जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगी। प्लस इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो एक स्कूल दिख रहा है आपको, माउंट कार्मल स्कूल, जिसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो चुकी है।
वो जो सेक्टर है वो 115 सेक्टर आ जाता है, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है अगर एज पर मास्टर प्लान। तो वो एक तरीके का नॉलेज पार्क है, जैसे आपने नॉलेज पार्क देखा होगा नोएडा के अंदर, तो जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बनेंगी, तो वहाँ पे उसका प्लानिंग है। तो दैट इज द रीजन वहाँ पे ये जो दो मेजर फैक्टर है कि हाई कैचमेंट है, हाई एफिलेंट फैमिलीज का, प्लस आपका जो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये फ्यूचर में यहाँ पे आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा, अच्छा रेंटल रिटर्न्स आएगा, और ओवरऑल अच्छा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी, जैसे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ VSR मॉल, यहाँ पे भी अभी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट बाजार आ चुका है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्क्रीन पे काम चल रहा है, तो अगले 2-3 महीने में यहाँ पे स्क्रीन आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली PVR या आइनॉक्स की स्क्रीन आएंगी, रिक्लाइनर्स वाली प्रीमियम सीटिंग कैपेसिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है ये। और इसकी एक और मेजर जो कनेक्टिविटी आप देख सकते हो, जो रोड है आपका, ये बहुत ही चलता हुआ रोड है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोड है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी दिल्ली की कनेक्टिविटी जो है वो हार्डली 2 मिनट्स है, यहाँ से बॉर्डर 2 मिनट की दूरी पे है, और द्वारका की भी काफ़ी प्रॉक्सिमिटी है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो भी फ्यूचर में आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया, आपका भारत वंदना पार्क गोल्फ कोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर काफी अच्छा खासा फुटफॉल रहने वाला है। प्लस क्यों आज की डेट में शायद उतना अप्रिसिएशन नहीं आया, या फिर उतना लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा नेगेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। और जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए जिन चीज़ों पे, जिसकी वजह से ये सेक्टर जो है और ज़्यादा फ्यूचर में फ्रूटफुल हो सकता है लोगों के लिए। तो यहाँ पे अभी एक जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहा है ना, उसकी कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, कि वहाँ पे जो एक दिल्ली का एक विलेज पड़ जाता है राघोपुर, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ लैंड एक्विजिशन के हर्डल्स हैं, और रोड का जो प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो 11 मार्च को मोदी जी उद्घाटन करेंगे आपका द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो उसके बाद टेंडरली फोकस अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आएगा, और चांसेस हैं वो उसको भी जो भी लैंड एक्विजिशन में हर्डल्स है वो सॉल्व होंगे, और एक बार वहाँ की कनेक्टिविटी होगी तो वो रोड जो है और ये वाला रोड सीधा आपका अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पे मिलेगा जाके, बिकॉज ऑफ विच कनेक्टिविटी बेटर होगी। और इन दो रोड्स को भी लोग क्यों यूटिलाइज करेंगे, बहुत सारे लोग जो टोल सेव करना चाहेंगे तो वो भी इन लोगों को यूटिलाइज करेंगे। तो इन रोड्स पे काफी फुटफॉल रहने वाला है आज की डेट में भी और फ्यूचर में भी रहेगा। तो ये हो गया आपका 114 सेक्टर का ओवरव्यू। अगर मैं आपको बात करूं SCOs की ही, तो अगर आप इस 114 के अलावा भी और कुछ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं शॉप कम ऑफिस के SCOs की, तो भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे कि सेक्टर 83 में भी एक MR का प्रोजेक्ट आया है, वो आप कंसिडर कर सकते हो। वहाँ पे काफी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है। या फिर अभी एक और रहेजा का SCOs आएगा सेक्टर 88 के अंदर, और इसके अलावा 1-2 ऑप्शन और भी हैं। तो देखिए, हर जो SCO का ऑप्शन है वो हर किसी के लिए नहीं है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा SCO आपके लिए बेटर हो सकता है, तो उसके लिए आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम को वो असिस्ट करेगी आपको एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर, और कस्टम ऑप्शन देने के लिए कि आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपका जो एंड गोल है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा SCO आपके लिए यूजफुल हो सकता है। सो आई होप यू गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट SCOs की, इसके बेनिफिट्स क्या है, कौन से ऑप्शन है सेक्टर 114 में, क्यों वो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्या पॉजिटिव से क्या नेगेटिव से, प्लस क्या नए ऑप्शन है। तो ये पूरी चीजें आई होप आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या इन दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, सो दैट उनकी एक हेल्प हो सके और मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग क्लियर। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।